जय हिंद से बार विद्यार्थियों को मैं संजय सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो आप लोग लगातार यहाँ पर 30 क्वेश्चन को जो हम लोग टारगेट करके चल रहे थे, उन सारे 30 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डेली बाय डेली उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद जानते हैं कि एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से आना है, जिसमें आपका 10 ग्राफ रहेगा, 10 तालिका रहेगा, 5 रीजनिंग और 5 मैथ, ठीक है। एक दो दिन की बात तो है नहीं, हम लोग यहाँ पर डेली क्लास ले रहे हैं और उस क्लास का बेनिफिट लीजिए, आप फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है रीजनिंग का, लिखा निम्नलिखित अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए आइए इसको चेक करिए। देखिए यहाँ पर डी था तो डी के आगे 4 लिखा गया है, x के आगे 24 लिखा गया है, e के आगे 5 लिखा गया है। जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है उसी का यहाँ पर किस नंबर पे वो लेटर आता है वही नंबर लिखा गया है। d की बात करें तो d4 चौथे नंबर पे आता है, x आपका 24वें नंबर पे आता है, e 5वें नंबर पे आता है, h आपका 8वें नंबर पे आता है, t 20वें पे आता है। अब यहाँ पे लिखा है l की बात करें तो l आपका आता है 12वें नंबर पे, और ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा दिए गए कथन और निम्नलिखित पूर्व धारणाओं को सही समझते और निर्णय लें कि कथन में कौन सी पूर्व धारणा एवं पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। यहाँ पर देखिए, आइए कथन की चर्चा करें। कथन क्या लिखा है तो कथन को देखिए, लिखा है ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। भाई ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको आप बचाइए, क्योंकि अगली पीढ़ी जो आने वाली है उनको दिक्कत परेशानियां ना होने पाए। अब यहाँ पर देखिए पूर्व धारणाएं लिखी गई हैं। पहला लिखा गया है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीनीकरण स्रोत नहीं है। ये कोई बात नहीं होती है, अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा का कोई स्रोत नवीनीकरण का है ही नहीं, मतलब ये कोई बात ही नहीं। भाई कथन से और इसका जो पूर्व धारणा दिया इसका कोई मैच नहीं कर रहा है, तो पहला वाला क्या होगा, ये दुर्बल हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है। सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाला यहाँ पे क्या दिया है, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत को समाप्त हो जाते हैं, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाते हैं जो अगली पीढ़ी में उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी। भाई जाहिर सी बात है, जो ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत है अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो सक्षम नहीं होगी, और विकल्पों के बारे में सोचना होगा, और भी विकल्पों के बारे में सोचना होगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कथन है ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जो इनका जो स्रोत है अगर उसको आप बचा के रखेंगे, उसको आप अगर बचा के रखेंगे तो फिर जो अगली जो पीढ़ी आने वाली होगी, अगली पीढ़ी जो आने वाली होगी उनको ऊर्जा के जो स्रोत है उसके बारे में बहुत सोचना विचारना नहीं होगा, और वो आराम से अपने जीवन को यापन कर लेंगे। तो देखा जाए तो पहला कथन तो भाई अंतर्निहित नहीं है, केवल क्या होगा, केवल आपका दूसरा अंतर्निहित है, दूसरा कथन जो है वही इसमें अंतर्निहित है, पूर्व धारणा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है केक ओवन से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो केक होता है वो ओवन में बनाया जाता है, ओवन में पकता है, या उसकी जो साइज कह सकते हैं कि उसमें वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है खाने के लिए। तो आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम किसमें जमाया जाता है, आइसक्रीम की बात करें हम लोग तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में। और आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं वो फ्रीजर में रखा जाता है, और फ्रीजर में जब रहता है तो अच्छी तरह से वो क्या हो जाता है, अच्छी तरह से वो कंप्लीट बन जाता है खाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि कोड भाषा में मेथड को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बताइए प्रैक्टिस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहां पर क्या लिखा है, मेथड METHOD, ठीक है। अब इसको लिखा क्या जाता है EMHTD और O। आइए देखिए भाई इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर पहला था वो दूसरे के स्थान पे चला गया, ये वाला यहाँ आ गया है, ये वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया है, मतलब आपस में ही इंटरचेंज किया गया है, आपस में ही क्या किया गया, इनको इंटरचेंज किया गया है। तो आइए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है प्रैक्टिस, PRACTICE, ठीक है। अब इसको आप चेक करिए तो एक बात बताइएगा, यहां पर जो P लिखा था वो यहां पे P आ जाएगा, ये वाला R यहां पर आ जाएगा, चलिए C यहां पर आ जाएगा, A यहां पर चला आएगा। अब इसके बाद देखिए I यहां पर हो जाएगा, T यहां पर आ जाएगा, E आपका यहां पर आ जाएगा,
और सी लास्ट में चला जाएगा। तो ऑप्शन मैच करा लीजिए RPCA। आप RPCA ऑप्शन आइए मैच करते हैं भाई। RPCA, चलिए RPCA ये वाला गलत हो जाएगा। RPCA ये वाला भी अभी तक सही, RPCA। और आगे मैच कराइए। CA के बाद क्या लिखा है? ITEC, IT ये वाला गलत। ITEC देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। देखिए IT की जगह TI लिखा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। बस ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर लेटर लिखा गया है उनको आपस में क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया। फर्स्ट वाले को सेकंड पर, सेकंड वाले को फर्स्ट पर, फिर यहाँ पर इसको। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही कर लेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है नीचे समूह के 4 सदस्य पर ध्यान दीजिए। यहाँ नारियल है, मूंगफली है, सरसों है और मकई है। लिखा दिए गए विकल्पों में से कौन ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है। चलिए अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। नारियल, मूंगफली, सरसों और मकई, देखिए इन सब के क्या होते हैं? नारियल के भी तेल होते हैं और मूंगफली के भी तेल होते हैं, सरसों के भी तेल होते हैं, और जो मकई है, मकई मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अब चूंकि देहात की भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानता, इसके भी तेल होते हैं। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो बादाम एक फल है, बादाम एक बीज है, उस बीज से भी क्या निकाला जाता है? उस बीज से भी निकाला जाता है तेल। तो ये आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही इसके कैटेगरी में आएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आज का जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ऐसा ग्राफ आपके एग्जाम में चारों तो नहीं, 2 ग्राफ तो दोनों के दोनों ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक ग्राफ ऐसा आ सकता है, एक ग्राफ आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, और बहुत ही ध्यान से इसको देखकर सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है, निर्देश 6 से लेकर 10 तक नीचे दिए हुए चित्र ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए लिखिए, यहाँ पर लिखा है अर्जित लाभ 2003-2004 के दौरान 7 कंपनियों द्वारा दिखाया गया है। ABCDEF, यहाँ देखिए डी नहीं होगा, यहाँ पर जी होगा, ठीक है, वहां पर जी होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है कंपनी ए द्वारा, अगर ए की बात किया जाए तो देखिए जो यहाँ पर वर्गाकार दिख रहा है ये ए है, ए नहीं भाई 2004 है, और जो यहाँ पर सर्कल दिख रहा है छोटा सा गोला ये आपका 2003 है। बहुत विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे फिगर अगर एग्जाम में आएंगे तो गलतियां आपसे हो सकती हैं, बहुत ही ईमानदारी से फोकस करिएगा। अब लिखा क्या है कि अर्जित लाभ 2003 और 2004 के दौरान 7 कंपनियां दी गई हैं। कंपनियां देखिए यहां पर है सातों, और यहां पर इनके क्या है, यहां पर इनके लाभ को दिखाया गया है। लिखा है कंपनी ए द्वारा 2004 में अर्जित लाभ, 2004 की बात कर रहा है। 4 का मतलब होता है ये जो वर्गाकार है, और ए की बात कर रहा है ए द्वारा। अगर ए में देखेंगे तो 40 है, ए में कितना है भाई? 40 है। अर्जित लाभ कंपनी बी द्वारा 2003 में अर्जित लाभ, बी द्वारा बात कर रहा है और 2003 में, तो बी यहां पर है और 2003 मतलब क्या, सर्कल वाला है, तो ये भी कितना है, ये भी आपका 40 है। तो 40 और 40 का जब अनुपात निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, कट पिट कर 1:1 आएगा। 1:1 देखेंगे, ऑप्शन आपके डी में, ऑप्शन आपके डी में है, और यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। लिखा है 2003 में कंपनी ई, एफ और जी, 2003 में ई, एफ और जी, आइए चेक करते हैं। 2003 की बात कर रहा है, 3 का मतलब क्या होगा, सर्कल पे ध्यान देना है, ध्यान से समझिएगा। 3 वाला क्या है, सर्कल है, और 4 वाला आपका स्क्वायर है। कह रहा है कि ई, एफ और जी, ई में आइए, एफ में आइए, और यहां पर लिखा है जी, इसमें आइए, ठीक है। और 2003 की बात करता है तो 3 का मतलब हो गया सर्कल। आइए इस पर नजर डालते हैं, तो यहां पर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनको ऐड कर लीजिए भाई। क्या पूछा है, 2004 में लाभ का अंतर कितना है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको पहले ऐड करिए। ये 50 है, ये 80 है, तो 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 पे जोड़ेंगे 60 तो कितना आएगा भाई, 190 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 190 आ गया। ये 2003 का है, ये क्या है, 2003 का है। कह रहा है इन्हीं द्वारा, इन्हीं मतलब ये जो आप कंपनियां, इन्हीं कंपनियों द्वारा 2004 में अर्जित लाभ का अंतर कितना है। कंपनियां यही रहेंगी ई, एफ, जी, लेकिन 2004 की बात कर रहा है, तो चलिए 2004 में चलते हैं। और 4 वाला वही है जो वर्गाकार आपको दिखेगा, तो चलिए 4 में देखा जाए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया। इन सबको ऐड कर दीजिए। ये 40 है, ये 20 60 हो गया, 60 और 50 कितना हो गया, 110 हो गया, और ये आपका 2004 है।
इसका क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहां पर दिया है, तो देखेंगे डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्राफ में मैं बता दूं आपको एक भी सॉरी, ग्राफ में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप डेली क्लास को करते रहिए। और ये आपका पेट का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग आएंगे यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस का एक शानदार बैच यहां पर चलाया जाएगा, जो कंप्लीट यहां पर चैप्टर वाइज चीजें चलेंगी, आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं आज तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमेशा के लिए जुड़ जाइए और पुलिस की वैकेंसी का बड़े पैमाने पर लाभ उठाइए। देखिए लिखा है कंपनी सी द्वारा 2003-4। चलिए कंपनी सी में चलते हैं। कंपनी सी में आ गए भाई, 3-4 की बात कर रहा है। अर्जित कुल लाभ 3 में देखा जाए तो क्या है भाई, 3 में देखा जाए तो 50 है, 4 में देखा जाए तो 60 है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा। चलिए कह रहा है कि कंपनी ई द्वारा इन्हीं 2 वर्षों में, कंपनी ई द्वारा भाई ई की बात कर रहा है, कंपनी ई द्वारा इन्हीं 2 वर्षों में अर्जित कुल लाभ के बीच अनुपात कितना है। ई कहां पर है, ई यहां पर है। इनको जोड़ दीजिए भाई। ये देखिए किस पर है, ये 50 पर है और ये 40 पर है। कितना आएगा, ये 90 आ जाएगा। इसका अनुपात पूछा था तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11:9 आपके सवाल का आंसर आएगा। 11:9 ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप कभी भी फिगर को देख के परेशान ना होइएगा, ना कभी घबराइएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है सभी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ वर्ष 2003 में कितना था। अच्छा, औसत लाभ पूछा है। सभी कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ 2003 की बात कर रहा है और सभी कंपनियों को शामिल करना है। तो 3 का मतलब हो गया, जो सर्कल में है उसको सबको काउंट कर लीजिए। ये हो गया आपका, मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूं जिससे आपको काउंट करने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। तो इनको जब चेक करेंगे तो 20 ये हो गया, 40 ये होगा, 40 20 60 हो गया, 60 और 50 110 हो गया। 110 में जोड़ेंगे 70 तो 180 आ जाएगा। 180 में जोड़ेंगे 50 तो 230 आएगा। 230 में जोड़ेंगे 80 तो कितना आएगा भाई, 310 आएगा। और 310 में जोड़ेंगे 60 तो 370 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 370 आएगा। पूछा है क्या आपका, औसत पूछा है। तो 7 कंपनियां 7 से भाग दे दीजिए। 7 कंपनियां हैं, 7 से भाग दे दीजिए। और जब 7 से भाग देंगे 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 2 बचेगा, 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो 6 आएगा, पॉइंट बढ़ा के 0 उतार लीजिए। 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 52.8 आएगा। ऑप्शन देखिए 52.8 आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 10वें नंबर का। लिखा है 2004 में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ। 2004 में कंपनी बी द्वारा, आइए बी की बात करें भाई। बी कहां पर दिया है, बी यहां पर दिया है और 2004 में कह रहा है। 2004 में देखा जाए भाई तो कितना है, 30 है, 30 है। और कह रहा है उसी कंपनी द्वारा 2003 में, उसी कंपनी द्वारा 2003 में कितना है, ये 40 है। अर्जित लाभ का कितना परसेंट है, तो देखिए यहां पर 40 हो गया और यहां पर क्या हो गया, ये 30 हो गया। परसेंट निकालना है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना परसेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। ठीक है, और 15 × 5 कितना आ जाएगा, 75%। क्या आ जाएगा, 75%। ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्राफ देखने में इतना टफ था, लेकिन जब क्वेश्चन पर हम लोग आए क्वेश्चन लगाने के लिए तो कितने आसानी से क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हुए आगे बढ़ गए। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है निर्देश 11 से लेकर 15 तक निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं भाई। लिखा है 2 ऑडिटोरियम ए और बी में किसी एक दिन में 5 नाटक होते हैं। पी, क्यू, आर, एस और टी के बिके टिकटों की कुल संख्या इस ग्राफ में दर्शाई गई है। देखिए यहाँ पर फिगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, बट अगले वाले में देखेंगे आप तो फिगर की थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन में कंप्रोमाइज कर देंगे और मैं आपको सारा डाटा यहाँ पर लिख के दिखा भी दूंगा, आपको जरा सा भी असुविधा नहीं होगी। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको फिगर पूरा दिखेगा कंप्लीट, तो वहां पर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है बेचे गए टिकटों की संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर पी, क्यू, आर, एस, टी जो है यहाँ पर ये इनके
नाटक हैं अलग अलग दिन के। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि ऑडिटोरियम ए में नाटक टी में बिके टिकटों की संख्या। ऑडिटोरियम ए की बात कर रहा है, ए का मतलब है व्हाइट वाला और बी का मतलब है ग्रीन वाला, हरा वाला। ठीक है, ऑडिटोरियम ए में, ए कहां है भाई, ए में टिकट की संख्या, टी में देखिए टी कहां पर है भाई, टी यहां पर है, देखिए टी यहां पर है और ए की बात कर रहा है तो कितने टिकट बिके होंगे आपके, 400 टिकट बिके हैं, 400 टिकट बिके हैं। और कह रहा है कि ऑडिटोरियम ए में पी के बिके टिकटों की संख्या का कितना परसेंट है। चलिए पी में आइए, पी देखिए यहां पर है और ए की बात कर रहा है तो ए से देखेंगे तो ये 200 टिकट बिका था, इस 200 का ये 400 कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से काटेंगे 2 बार में और यहां पर फाइनली आ जाएगा आपके सवाल का आंसर 200%। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन लिखा है टी में आइए और ए ग्रुप के कितने टिकट बिके हैं, आपने देखा 400 टिकट बिके हैं। फिर कह रहा पी में आइए और यहां पर ए ग्रुप के कितने टिकट बिके हैं, आपने देखा 200 टिकट बिके हैं। तो इस 400 इस 200 का कितना परसेंट है, तो आप सॉल्व कर देंगे तो 200% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12वें नंबर का, लिखा है ए और बी दोनों ऑडिटोरियम में मिलकर क्यू और आर द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। चलिए यहां पर बात करें क्यू और आर की, क्यू यहां पर है मेरे भाई, आर यहां पर है, ए और बी दोनों को मिला दीजिए। देखिए ये 300 और 400 के बीच में है तो ये 350 हो गया और ये कंप्लीट आपका 400 है। यहां पर देखिए 200 और 300 के बीच में है तो ये 250 हो गया और ये कितना हो गया, 350 हो गया। इनकी संख्या जोड़ दीजिए, देखिए 350 और 250 मिलके क्या हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, 6 4 10 1000 हो जाएंगे और देखा जाए तो 1350 आएगा। क्या आएगा, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़िए आप, 1350 आएगा और ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बड़े आराम से आप आंसर दे लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, लिखा है ऑडिटोरियम बी में बी के टिकट पी के टिकटों की संख्या। कह रहा है ऑडिटोरियम बी की बात कर रहा है और नाटक कौन सा चल रहा है, पी की बात कर रहा है। पी में आइए, पी में देखा जाए बी की बात करें तो 30 है, सॉरी 30 नहीं भाई 300 है। उसके बाद कह रहा है ऑडिटोरियम बी में बी के टिकट की संख्या का अनुपात। अब यहां पर देखिए यहां पर होना चाहिए था आपका क्यू, यहां पर क्या होना चाहिए था, देखिए यहां पे लिखा है ना, यहां पर जैसे लिखा है कि बी में बिके नाटक पी के टिकटों की संख्या। अब यहां पे क्या लिखेंगे, बी में बिके नाटक क्यू, यहां पे क्यू बना दीजिएगा, नाटक क्यू के टिकटों की संख्या का अनुपात। तो यहां पर अगर क्यू देखेंगे तो यहां पर कितने बिके हैं, 400 बिके हैं, कितने बिके हैं, 400 बिके हैं। इसका जब अनुपात निकालेंगे तो आएगा 3:4 और 3:4 कहां पर है भाई, ऑप्शन आपके बी में है, तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, लिखा ऑडिटोरियम ए में बिके टिकटों की संख्या। आइए ऑडिटोरियम ए में बिके टिकटों की कुल संख्या और ऑडिटोरियम बी में बिके टिकटों की कुल संख्या के बीच अंतर बताइए। अब यहां पर किसी स्पेसिफिक नहीं कह रहा है कि नाटक पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि जितने भी ए वाले हैं उन सबको जोड़ दीजिए। तो यहां पर कितना है, देखिए 200 में लिख दे रहा हूं, सबको जोड़ देता हूं अलग अलग। 200 हो गया, ये 350 हो गया, उसके बाद यहां पे देखेंगे तो 250 हो गया ये, और देखिए भाई ये 300 हो गया और उसके बाद देखा जाए तो 400। इन सबको जोड़ दीजिए मेरे भाई, जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, 5 और 5 10 हो गया, 1 बचेगा, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 17 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 3 15 होगा ना, मैं गलत जोड़ दिया लगता है, फिर से देख लीजिए। 5 5 10, यहाँ पर 1 आएगा और 1 और 2 3, 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 1500 आएगा। चलिए ये किसकी बात हो रही थी, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ए की बात हो रही, मैं इसको ए बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ए की बात हो रही थी। आइए बी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर बी की बात किया जाए तो जो ग्रीन वाला है वो बी है, तो देखिए यहाँ पर 300 आएगा, 300 आएगा, उसके बाद क्या है 400 आ जाएगा, फिर 350 आएगा, 350 लिख दीजिए आप इसको, उसके बाद क्या है फिर 350 ही है, इनको भी लिख दीजिए, और वहां पर देखेंगे 250। चलिए चलिए सबको जोड़ दीजिए, 0 यहां पर आएगा, 5 5 10, 5 15 हो गया, 1 बचा है आपका, तो 3 1 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 1650 है, ये 1500 है, तो इसका जब अंतर निकालेंगे आप तो 150 आएगा। क्या आएगा, 150 आएगा, और यही आपसे पूछा था अंतर, तो यही ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है ऑडिटोरियम बी में नाटक टी और एस को मिलाकर बिके टिकटों की संख्या का औसत बताइए। चलिए टी और एस की बात कर रहा है तो टी और एस को ले लेते हैं। पूछा क्या है, बी की बात कर रहा है भाई, बी देखा जाए यहाँ पर तो कितना 400 300 के बीच में 350 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 250 हो गया। 250 और इसको जोड़ देंगे तो आएगा 600, और 600 का निकालेंगे एवरेज तो 2 से भाग देना पड़ेगा, आएगा 300। और ऑप्शन में देखिए कहां पर लिखा है भाई 300, तो देखेंगे आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप एक बार अच्छे से लग जाइए इसके पीछे ना। आप अगर एक हफ्ता ग्राफ अच्छे से पढ़ लिए तो जो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपके मन में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अब यहां से देखिए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लिखा है एक संख्या को 10% पढ़े क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एवं इसके उपरांत 10% क्या करते हैं भाई, इसको कम करते हैं, तो परिणाम क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मेरे पास कितना था, 100 था, ये आपकी मूल संख्या है, ये क्या है आपकी मूल संख्या है। कोई संख्या आपकी 100 था, पहले इसको 10% बढ़ा दीजिए, बढ़ गया, फिर 10% घटा दीजिए, घट गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, काट दीजिए, काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा आपका, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल, 11 गुणे 9 क्या आएगा 99। पहले क्या था मेरे भाई 100 था, अब क्या है 99। कितने की कमी हुई, एक की कमी हुई, एक की कमी हुई है। तो आंसर देखिए कहां पर लिखा है, एक का हास। देखिए हास मतलब होता है कमी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी। मैं आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम का छोटा सा टॉपिक है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है उसी प्रकार से नंबर ऑफ जीरो होता है, नंबर ऑफ जीरो होता है, और उसके बाद देखा जाए तो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब देखेंगे उसी तरह से यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट आता है। तो तमाम तरह के नंबर सिस्टम में छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन सबको जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हर चीज का डिस्कस हम लोग करेंगे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखें। तो कह रहा है कोई संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, अब बताइए कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 9 से कटने का एक नियम है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। आइए अंकों को देखते हैं। देखिए इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो देखिए 3 2 5, 5 2 7, ये तो नहीं कटेगा। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए 7 6 और 3 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, ये पूरा पूरा कट गया। चलिए एक तो कट गया, इसको देखिए 6 4 10, 10 6 16 और 16 2 18। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 आपका 9 से कटता है, ये भी कट जाएगा। देखिए 5 और 4, 5 4 9 और 9 3 हो गया 12, 12 5 17, ये आपका नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है। आगे बढ़िए 7 और 2 9, ये कट जाएगा, 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 3 7 8 9, 4 1 5, 5 3 8 1 9, ये भी कट जाएगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगी, बाकी और कोई संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए 18वां क्वेश्चन है, कह रहा वह गुणक ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या में गुणा करने पर 17% की वृद्धि हो जाए। 17% की वृद्धि की बात कर रहा है। अब बताइएगा भाई 17% की वृद्धि का मतलब हो गया 117। अब परसेंट बताना है तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 1.17 आएगा। 1.17 देखिए ऑप्शन आपके बी में दिख रहा है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो गया, यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। चलिए यहां पे लिखा है 2√50 प्लस √18 माइनस √72 को का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। √2 बराबर 1, देखिए ये मान गलत लिखा है भाई, ये मान गलत लिखा है। √2 का मान होता है 1.414 होता है, ये आपका सही है। टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती कर दी है, बाकी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर यहाँ पर एक को हटा दिया जाए तो बाकी चीजें सही थी, ठीक है। तो √2 का मान होता है 1.414, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अगर यहाँ पर √50 लिखा है, अगर 50 को हम तोड़ें तो आ जाएगा 2, अगर बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा और बचेगा अंदर 2, क्योंकि 5 जब अंदर जाएगा तो 25 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। हमने 5 को बाहर निकाल लिया। अब इसको देखिए, इसको देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √ के बाहर आएगा 3 और यहां बचेगा 2, तो 3 अंदर जाता तो 3 गुणे 3 हो जाता, 9 9 दूनी 18 आ जाता। यहां पर लिखिए 6 और √ में 2।
अंदर जाएगा तो 36, 36 गुना 72 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिए, इसको जो यहाँ पे लिखा है 5 गुणे 2, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 10, इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 3 13, 13 करड़ी में 2 माइनस 6 करड़ी में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/√2 आएगा। √2 का मान क्या होता है मेरे भाई 1.414 होता है। इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28 आएगा, 2 बचेगा, 7 एकम 7 2 9, यही आएगा। देखिए 9.89 कहीं दिया है क्या, 9.89। देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पूछ रहा है कि व्यंजक इतना इतना और इतने इतने का क्या बताना है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बात कर रहा है भाई, यूनिट डिजिट। अभी आपको मैंने बताया था कि जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग तो डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे वहां पर, और यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, तमाम छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं। जब इकाई का अंक पूछता है तो जो पावर में संख्या दी जाती है उसके 2 अंकों में हम 4 से भाग देते हैं, और जब पूरी पूरी कट जाती है, अगर 4 से भाग दे पूरी पूरी वो कट जाए तो क्या करते हैं, जो यहां पर संख्या रहता है इसके पावर में क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। जब ये पूरा कट जाए तब, अगर पूरा नहीं कटता है तो जो शेष बचता है वही संख्या के इकाई अंक की पावर यूज करते हैं। जैसे यहां पर 23 लिखा है, यहां पर अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5, यहां पर इकाई अंक क्या है 5, और शेष बचा क्या आपका 3, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस। अब यहां पे लिखा है 1, क्या लिखा है मेरे भाई 1 लिखा है, आइए इसको पहले हटा दें। यहां पे लिखा है 1, तो 1 की पावर यहां पे लिखा है 10। अब 10 की पावर क्या कर देंगे हम 4 से भाग देंगे, 10 की पावर 4 से, 10 की पावर क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। एक सेकंड, देखिए कोई दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, मैं इसको सही कर रहा हूं। रुके रहिए रुके रहिए, मैं बता रहा हूं भाई कहां गया ये। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं भाई, एक सेकंड रुकिए भाई कि इसको अच्छा रुकिए, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको हम। कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं तो उसको लेके बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, अभी ये खुल जाएगा फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 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 हम लोग आगे चले गए थे 31 नंबर पे। कहाँ पे थे, ये सब क्वेश्चन तो हो ही गए हैं आपके। इसके आगे भी चलना है, ये भी ग्राफ आपने पढ़ लिया है। ये क्वेश्चन आप देख लिए, मैथ हम लोग पढ़ रहे थे और मैथ्स में भाई ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपका। यहां पर हम लोग आए थे, यहां पर हम लोग आए थे। चलिए चलिए, थोड़ी सी क्लास आपकी डिस्टरबेंस हुई है, मात्र 25 से 30 सेकंड का, तो इतनी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। हमने आपको बताया था कि जो ये वैल्यू लिखा है ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू आपका क्या है गलत है। यहां क्या होना चाहिए, √2 इज इक्वल टू होना चाहिए 1.414, ये होता है सही। ठीक है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती कभी कभी टाइपिंग करते समय, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है।
इसको आइए सॉल्व करें। हम लोग इसको क्या लिखे थे भाई, 10 अंडर रूट क्या लिखे थे, 2 लिखे थे, प्लस यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग 6 अंडर रूट 6 नहीं भाई 3 था, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग 3 अंडर रूट 2 था, और यहाँ पे था 6 अंडर रूट 2, यही था। इनको जोड़ दीजिए, 10 और 3 कितना आ गया 13, करडी में 2 माइनस 6 करडी में 2। अच्छा इसको सॉल्व कर लिए थे क्या हम लोग, इसको सॉल्व कर लिए थे तो आया था 7 इंटू 1.414, यही आया था ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.898 ये आया था। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर हमने 4 से जब डिवाइड किया पूरा पूरा कट गया तो 3 की पावर हमने लिख दिया 4, सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, 1 है, 0 है, 6 है, देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसके पावर कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ है ये इकाई अंक 5, इसके पावर कुछ भी लिख दीजिए वो हमेशा 5 ही आएगा। यहाँ पर इकाई अंक 1 है, इसके पावर कुछ भी लिख दीजिए उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। और यहाँ पर 6 तो उसके पावर कुछ भी लिख दीजिए आप, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। मात्र यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत है, 3 की पावर 4 लिखा है, अब 3 का गुणा आप 4 बार करिए, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। और 81 में हम लोग क्या काउंट करेंगे, 81 में केवल हमको 1 को लेना है, क्या लेना है, केवल 1 को लेना है। तो लिख दीजिए 1 + 5 - 1 + 6, इसको जोड़ दीजिए। देखिए माइनस एक काम करते हैं, रुकिए रहिए, ऐसे ना करिए, इसको जोड़िए पहले, 5 और 1 6, 6 6 12 हो गया। 12 में से अगर 1 कम करेंगे, मतलब इकाई का अंक यहाँ पर 2 है और इसमें से अगर 1 कम करेंगे तो फाइनली आएगा 1। ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपका यहाँ पे ग्राफ खुल गया है, तालिका का क्वेश्चन है, लिखा निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखा है 5 कंपनियों में 5 वर्षों की कर्मचारी की कुल संख्या है। यहाँ पर देखिए 5 कंपनियां हैं PQRST, और यहाँ पर वर्ष देखा जाए तो 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर 5 वर्ष दिए गए हैं। लिखा है वर्ष 2005 में कंपनी टी में कर्मचारियों की कुल संख्या, वर्ष 2008 की बात कर रहा है, 2008 यहाँ पर है, कह रहा है कंपनी टी में आते हैं भाई, टी कहां पर है, टी यहाँ पर है। चलिए 165 है, कह रहा है वर्ष 2010 में, 2010 यहां पर है, कह रहा है कंपनी आर में, आर की बात करिए भाई, आर कहां पर है, आर यहां पर है, कि कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो 165 आपका 240 का कितना परसेंट है, यही आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। तो सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, पहले 0 से 0 काट दीजिए। एक काम करते हैं, ये जो लिखा था 24, ये जो लिखा है 24, इसको हम लोग क्या कर दें, इसको बना दे 25 बना दे, क्या इसको 25 बना देते हैं। चलिए 25 बना दिए, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 या 15 हो जाएगा, और 5 या 32 गुना कितना आएगा, 66 आएगा। ऑप्शन में देखिए 66 कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर नीचे आप सेट करेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और एग्जैक्ट उसी वैल्यू को लेकर चलेंगे तो आप उसी दुविधा में फंसे रहेंगे। यहां लिखा है वर्ष 2008 एवं 10 को मिलाकर, वर्ष 2008 एवं 10 को मिलाकर एस में कर्मचारियों की कुल संख्या, यस की बात कर रहा है भाई, यस यहां पर है, और इनको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 और 2 2 4, 485 आ गया। तथा वर्ष 2007 और 9 को मिलाकर, 7 और 9 को देखिए, 7 कहां पर दिया है, 9 कहां पर दिया है, 7 यहां पर है भाई और 9 यहां पर है। कह रहा है क्यू कहां पर दिया, देखिए क्यू यहां पर है, एक ये हो गया और एक ये, इनको जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 आ गया, और 8 1 9 9 6 15 आ गया, एक बचेगा, 1 1 2 1 3 351 आ गया। कुल संख्या के मध्य अंतर पूछ रहा है, तो देखिए 485 मेरे भाई ये है, और ये 351 है, इसका अंतर निकाल दीजिए, 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 134 आएगा। क्या ऑप्शन देखिए आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग तेज लगाएंगे क्योंकि अब इतना आप पढ़ चुके हैं कि मुझे पूरा आपका भरोसा है कि आप कैलकुलेशन को तेज कर लेंगे। लिखा है वर्ष 2008 एवं 9 को मिलाकर पी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, 8 और 9 की बात कर रहा है मेरे भाई, 8 यहां पर है, 9 यहां पर है, पी की बात कर रहा है, पी यहां पर है, इनको जोड़िए, 7 और 1 8 आ गया, ध्यान से देखिएगा, 7 1 8 आ गया, 9 4 13 हो गया, एक बचा है, 2 1 3 1 4 438 आ गया। अब कह रहा है वर्ष 2006 एवं 10 को मिलाकर, 6 और 10 की बात कर रहा है, चलिए 6 और 10 में चलते हैं, 6 यहां पर है, 10 यहां पर है, मिलाकर क्यू की बात कर रहा है, क्यू कहां पर है भाई, 223 और यहां पर 293, जोड़िए इनको, 3 और 3 6 हो गया, और 9 2 11 आ गया, एक बचा हुआ है आपका, 2 2 4 1 5,
516 आ गया। कह रहा है इनके मध्य अनुपात क्या है, चलिए भाई इसका अनुपात बता दीजिए। 438 हो गया, 438 हो गया और 516 हो गया। काटा जाए इसको, किससे काटे, पहले 2 से काटिए। 2 से अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, 219 आएगा। चलिए और उसके बाद सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 2 5 10, 2 8 16 आ जाएगा। अब ये वैल्यू नहीं कटने वाला है, अब ये वैल्यू किससे कटेगा, 9 1 10, 10 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 5 5 2 7 8 7 15, 3 से काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे 3 7 21 आएगा, 3 गुणे 3 3 9 73 आएगा, 3 8 24, 3 6 18, 73 और 86, 73 और 86 देखेंगे, ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन आपका डी है, यही करेक्ट होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी आर में 2006 में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी आर की बात कर रहा है, कंपनी आर में, आर यहां पर है, 2006 में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या एस में उसी वर्ष, यस में उसी वर्ष, चलिए उसी वर्ष की बात किया 2006 होगा और लगभग कितना परसेंट कम है। यहां पर देखिए इससे तुलना कर रहा है, किससे भाई, 242 से तुलना कर रहा है, कितना कम है, अंतर निकाल दी, 242 यहां पर था, ये 175 है, अंतर निकालेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहां पर देखेंगे 13 और 13 में से घटाएंगे 6 तो आएगा 67 आ जाएगा, 67 आएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। इसको देखिए अभी वैल्यू कटेगा नहीं आपका, ये वैल्यू क्या होगा, कटेगा नहीं, लेकिन इसको ऐसा नंबर हम लोग सेट करेंगे कि ये वैल्यू आसानी से कट जाए। तो इसको एक काम करते हैं, 67 जो लिखा था इसको 67 ना लिखकर हम लोग क्या लिख दे भाई, इसको 68 बना दे। अब 4 से काटिए, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 4 से काटेंगे एक बार में और 4 7 28 आ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको तो ये वैल्यू अगर पूरा कंप्लीट अगर काटेंगे तो आपके सवाल का आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप कर लीजिएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका लगभग ये 28 के करीब आएगा। क्या आएगा, 28 के करीब आएगा। तो पूछा क्या है, लगभग ही पूछा था आपसे, क्या पूछा है, लगभग ही पूछा है। तो लगभग में वैल्यू थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, कहा है वर्ष 2006 7 10। आइए 2006 है, 7 है और मेरे भाई 10 है, 6 7 10 को मिलाकर पी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का औसत, पी यहां पर 213 है, 245 है और यहां पर 268, इनको जोड़ दीजिए, 5 3 8 8 8 16 हो गया, एक बचा है आपका, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 4 10 हो गया, अभी भी आपका एक बचा है, 2 और 2 4, 4 2 6 1 7, 706 आ गया। क्या आया है, 706 आया है। पूछा है औसत बताना है तो 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग देंगे तो 2 बार में 3 1 कम 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 0, 3 3 का 9, यहाँ पर है 3 235 आएगा। क्या देखिए 235 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन देखेंगे 236 दिया है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, 235 आएगा लेकिन पॉइंट के आगे और भी नंबर आएंगे तो हम 336 मानकर इसको चल रहे हैं, 336 मानकर इसको चल रहे हैं। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 दुकान है ABCDE, 5 यहाँ पर दुकान है ABCDE और लिखा है कि यहाँ पर महीने दिए गए हैं और महीनों की बात किया जाए भाई तो महीनों की बात करिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ पर अलग अलग महीने दिए गए हैं। और पूछा क्या है आपसे, लिखा जुलाई अगस्त एवं सितंबर माह के दौरान दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या का औसत, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और दुकान ए की बात कर रहा है तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 8 16 आ जाएगा, एक बचेगा आपका, 5 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, उसके बाद जोड़िए यहाँ पर 3 आएगा। औसत पूछा है 3 से भाग दीजिए, 1 2 2, 122 आएगा, ऑप्शन देखिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 122 आएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है दुकान ई द्वारा, दुकान ई की बात कर रहा है। चलिए पहले हम लोग ई में आते हैं, दुकान ई में आ गए, कह रहा है कि सितंबर माह में जूते बेचे गए संख्या उसी माह में बी द्वारा बेचे गए संख्या का लगभग कितना परसेंट है। चलिए तो चलिए भाई ई और बी की बात कर रहा है तो देखा सितंबर के महीने की बात है भाई, सितंबर की बात है तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। सितंबर में देखिए भाई कितना है, सितंबर में देखा जाए तो ई में कितना बेचा गया, 217 बेचा गया। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि उसी महीने में बी द्वारा, उसी महीने में बी में कितना बेचा गया, 126 बेचा गया। पूछा कितना परसेंट है, इसका परसेंट निकाल लीजिएगा और इस परसेंट को जब निकालेंगे आप तो जो आएगा वही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट यही है, गुणा भाग अपने से कर लीजिएगा और यही आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 28 नंबर पे,
28 नंबर पे कह रहा है कि सभी दुकानों को मिलाकर जून में बेचे गए जूतों की कुल संख्या जुलाई में बेचे गए जूतों की संख्या से 30% अधिक थी। चलिए जून महीने की बात कर रहा है, कह रहा है जून में जो जूता बेचा गया था वह जुलाई में बेचे गए जूतों की संख्या से 30% अधिक थी। तो जुलाई में इतना जूता बेचा गया है, सभी कंपनियों के जूतों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से जोड़िएगा। 7 और 3 10 हो गया, 10 और 9 19 आ गया, 19 3 22 हो गया, 22 8 30 हो गया, आएगा यहाँ पर 0 3 बचा है, 3 और 1 देखिए अभी 3 को हमने छोड़ दिया है, 1 2 2 और 3 5 5 2 7 7 3 10, अभी भी आपका 3 बचा है, 1 2 3 4 5 5 और 3 8 आ गया, 5 और 3 8 आ गया। और क्या कह रहा है, एक काम करते भाई, जुलाई की बात किया है ना, हाँ जुलाई की बात किया है, तो जोड़िए 7 3 10 10 9 19 19 3 22 22 8 कितना आएगा, 22 8 30 आएगा, 3 बचा है आपका, 1 और 1 2 2 2 2 3 5 5 3 8 5 2 7 7 3 10 हो गया, 1 बचा है आपका, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, कैरी यहाँ पर 1 है तो 6 आएगा। ये यहाँ पर आप जुलाई में कितना बेचते हैं, 600 जूते बेचते हैं, जुलाई में कितना बेचते हैं मेरे भाई, 600 जूते बेचते हैं। और कह रहा है कि जो जूते आप जुलाई में बेचे हैं, जून वाला इससे 130% ज्यादा था, तो 600 का निकाल दीजिए, 130% कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर, 13 6 78, 780 आएगा। क्या 780 देखिए कहां पर दिया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है अक्टूबर और नवंबर माह को मिलाकर बी द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या, अक्टूबर की बात कर रहा है मेरे भाई, अक्टूबर यहाँ पर है, नवंबर यहाँ पर है, बी की बात कर रहा है, बी यहाँ पर है। चलिए इनको जोड़िए, 8 और 7 15 हो गया, 8 और 7 15 आ गया, 1 बचा है आपका, 6 6 12 आ गया, और बी भी 1 बचा है, 2 1 3 1 4 425 आया है, 425 आया है। कह रहा है इन्हीं माहों में महीना यही रहेगा। सी द्वारा बेचे गए जूते की संख्या, सी की बात करें तो सी यहां पर, इसको जोड़ दीजिए, 8 और 7 15 आ गया, 1 बचा, 4 2 6 1 7 आएगा, 2 1 3 375 आ गया। इसका अनुपात पूछा है 425 का और 375 का। अगर 4 से 25 से काटेंगे तो 16 और 1 17 हो जाएगा, 16 और 1 17 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 12 और 3 कितना आएगा भाई, 12 यहां पर आ जाएगा और 3 वहां 15, 17:15 आएगा आपके सवाल का आंसर, 17:15 आएगा आपके सवाल का आंसर। देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दुकान डी द्वारा, दुकान डी की बात करें, पहले दुकान डी में आइए, क्वेश्चन को तेज सॉल्व करिए, क्योंकि अब एग्जाम इतना नजदीक आ गया है कि हर क्वेश्चन पर अगर मैं अच्छे से आपसे बात करूं तो ये बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आप एकदम फोकस करके क्वेश्चन को पढ़िए और हम लोग क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करेंगे। लिखा है दुकान डी द्वारा अक्टूबर और नवंबर को मिलाकर, डी में आते हैं, अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा है, दोनों को देख लीजिए, अक्टूबर नवंबर को मिलाकर जो बेचे गए जूतों की कुल संख्या, इनको जोड़िए, 7 और 3 10 आ जाएगा, और उसके बाद 7 1 8 480 आएगा, 480 आएगा। कह रहा है इन्हीं माहों में महीना आपका यही रहेगा। कह रहा है दुकान ई द्वारा, ई में चलते हैं, ई में देखिएगा यहाँ पर है ई आपका, इनको जोड़िए, 8 और 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 और 3 2 5 560 आ गया। देखिए यहाँ पर 480 था और यहाँ पर 560 है। क्या पूछा है भाई, कितना परसेंट है इनके बेचे गए संख्या की, संख्या का कितना परसेंट है। तो एक काम करिए, 480 में क्या करिए, 560 से आप भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए भाई, इस वैल्यू को सॉल्व करिएगा, 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 से काटा जाए इसको, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में भाई, 14 बार में कट जाएगा। तो फिर कटेगा ये क्या, फिर काटिए 6 जाएगा, फिर काटेंगे 7, तो 600 बटे कितना आएगा, 600 बटे 7 आएगा, 7 से 7 8 56 आएगा, 7 8 56 4 आएगा, 0 उतार लीजिए, 7 5 35 85 दिया है क्या कहीं पर, देखिए 85 85 सही, 5 बटे 7, यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं, और इसके आगे जो भी चीजें होंगी हम लोग कल की क्लास में फिर देखेंगे इसी टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।